पर्ल में रेफरेंसिंग एंड डीरेफरेंसिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्केलर रेफरेंसेस, अरे रेफरेंसेस, हैश रेफरेंसेस, डीरेफरेंसेस और अरे हैश रेफरेंसेस के एलिमेंट्स को कैसे शामिल करते, हटाते और रसाई करते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उबुंटू लिनक्स 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्ल 5142 और gedit टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पर्ल प्रोग्रामिंग, अरे फंक्शंस और हैश फंक्शंस की वर्किंग मालूमात होनी चाहिए। अगर नहीं तो इस वेबसाइट पर दस्तयाब मुतलका पर्ल ट्यूटोरियल्स को देखें। रेफरेंस क्या होती है? एक रेफरेंस एक वेरिएबल, अरे, हैश या एक सब रूटीन का पॉइंटर या एड्रेस होती है। ये बराह रास्त डेटा नहीं रखती है। रेफरेंस एक आसान स्केलर वैल्यू होती है। रेफरेंस पर्ल कोड की कारकर्दगी को सुधारेगी जब आप बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स को पास या रिटर्न करते हैं। ये मेमोरी बचाती है क्योंकि एक वैल्यू पास करने के बजाय ये सब रूटीन पर रेफरेंस पास करती है। पर्ल के पेचीदा डेटा स्ट्रक्चर्स को आसानी से मैनेज करती है। अब सीखते हैं कि एक रेफरेंस को कैसे बनाते हैं। हम इसके आगे एक बैकस्लैश लगाकर किसी भी सब रूटीन, वेरिएबल या वैल्यू के लिए रेफरेंस बना सकते हैं। एक स्केलर वेरिएबल यहाँ जाहिर तरीके बैकस्लैश और डॉलर साइन से रेफरेंस किया जाता है। एक अरे वेरिएबल बैकस्लैश और @ सिंबल से रेफरेंस किया जाता है। एक हैश वेरिएबल यहाँ मिसाल में जाहिर तरीके पर बैकस्लैश और % सिंबल से रेफरेंस किया जाता है। डीरेफरेंस क्या होता है? जब एक रेफरेंस डीरेफरेंस किया जाता है तो हकीकी वैल्यू रिटर्न होती है। डीरेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल को कर्ली ब्रैकेट में बंद करके किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट से पहले इस रेफरेंस की किस्म बताने वाला कैरेक्टर आता है। अब देखते हैं कि वेरिएबल्स को डीरेफरेंस किस तरह करते हैं। एक स्केलर वेरिएबल $साइन और कर्ली ब्रैकेट से डीरेफरेंस किया जाता है। एक अरे वेरिएबल @ सिंबल और कर्ली ब्रैकेट से डीरेफरेंस किया जाता है। एक हैश वेरिएबल % सिंबल और कर्ली ब्रैकेट से डीरेफरेंस किया जाता है। अब स्केलर रेफरेंस और डीरेफरेंस के लिए एक सादा प्रोग्राम देखते हैं। अब मैं gedit टेक्स्ट एडिटर में एक सैंपल प्रोग्राम खोलता हूँ। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit scalarref.pl एम्परसैंड और एंटर दबाएं। स्क्रीन पर दिखाए तरीके से मंदरजा झैल कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाता हूँ। पहली लाइन एक स्केलर वेरिएबल $a डिक्लेयर करती है और 10 से इनिशियलाइज करती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि स्केलर वेरिएबल बैकस्लैश और $साइन से रेफरेंस किया जाता है। ये लाइन वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस प्रिंट करेगी जो रेफरेंस की तरह बनाया जाता है। हकीकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए वेरिएबल कर्ली ब्रैकेट से पहले डॉलर सिंबल लगाकर डीरेफरेंस किया जाता है। यहाँ रेफ फंक्शन रेफरेंस टाइप जैसे स्केलर या अरे या हैश रिटर्न करेगा। अब सेव करने के लिए कंट्रोल और S दबाएं। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल scalarref.pl और एंटर दबाएं। आउटपुट ऐसा लगता है। पहली लाइन मेमोरी एड्रेस जाहिर करती है जहां वैल्यू 10 जमा किया जाता है। दूसरी लाइन हकीकी वैल्यू 10 रिटर्न करती है। रेफ फंक्शन आउटपुट में स्केलर रिटर्न करता है। अब समझते हैं कि एक सैंपल प्रोग्राम इस्तेमाल करते हुए रेफरेंस और डीरेफरेंस अरे को कैसे बनाते हैं। मेरे पास पहले से सैंपल प्रोग्राम है। मैं इसे gedit टेक्स्ट एडिटर में खोलता हूँ। टर्मिनल पर टाइप करें gedit arrayref.pl एम्परसैंड और एंटर दबाएं। arrayref.pl फाइल में स्क्रीन पर जाहिर तरीके पर कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाता हूँ। यहाँ पहली लाइन में मैंने @color नामी एक अरे डिक्लेयर किया है और इसे 3 वैल्यू से इनिशियलाइज किया है। ये बैकस्लैश @color से रेफरेंस किया जाता है जो अरे नेम है और $colorref को तफवीज किया जाता है। प्रिंट स्टेटमेंट रेफरेंस वैल्यू और डीरेफरेंस्ड वैल्यू को प्रिंट करेगा।
अब फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाएं। अब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें पर्ल arrayref.pl और एंटर दबाएं। आउटपुट इस तरह लगता है। पहली लाइन वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस का आउटपुट दिखाती है जो रेफरेंस की तरह बनाई जाती है। दूसरी लाइन हकीकी वैल्यू दिखाती है जो डिरेफरेंस की जाती है। आगे हम देखेंगे कि एक अरे के लिए डायरेक्ट रेफरेंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं। मैंने एक अरे के डायरेक्ट रेफरेंस को दिखाने के लिए मौजूदा प्रोग्राम को तब्दील कर दिया है। आप दिखाए गए तरीके से चौकोर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करके एक अरे के लिए डायरेक्ट रेफरेंस बना सकते हैं। डिरेफरेंस करने के लिए एरो ऑपरेटर इस्तेमाल करें। प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट में ग्रीन प्रिंट करेगा। यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट इंडेक्स ऑफ 1 की वैल्यू लेता है जो कि हमारे प्रोग्राम में ग्रीन है। फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाएं। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें पर्ल arrayref.pl और एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर दबाएं। मैं एक मिसाल दिखाऊंगा कि इसी कोड फाइल में डायरेक्ट हैश रेफरेंस किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा gedit पर जाएं। आप यहाँ जाहिर तरीके की तरह करली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हुए हैश पर डायरेक्ट रेफरेंस बना सकते हैं। इसे डिरेफरेंस करने के लिए एरो ऑपरेटर इस्तेमाल करें। नेम हैश की है। कोड के इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने पर दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स आउटपुट में सुनील प्रिंट करेंगे। अब हम देखेंगे कि सैंपल प्रोग्राम के साथ अरे रेफरेंस और एलिमेंट्स को कैसे शामिल करते, मिटाते और रसाई करते हैं। मेरे पास पहले से एक सैंपल प्रोग्राम है। मैं इसे gedit टेक्स्ट एडिटर में खोलता हूँ। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit arrayref.pl एम्परसैंड और एंटर दबाएं। arrayref.pl फाइल अब gedit में खुलती है। अपनी फाइल में यहाँ जाहिर तरीके से कोड टाइप करें। पहली लाइन अरे को इनिशियलाइज करती है। हमने \num अरे से अरे को रेफरेंस किया है और $ref को तफवीज किया है। अब हम देखेंगे कि अरे रेफरेंस से एक खुसूसी एलिमेंट तक कैसे रसाई करते हैं। हमें किसी मखसूस वैल्यू तक रसाई करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में अरे इंडेक्स और इसे डिरेफरेंस करने के लिए एरो ऑपरेटर इस्तेमाल करने की जरूरत है। प्रिंट स्टेटमेंट इंडेक्स ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट करेगा। पुश फंक्शन अरे रेफरेंस की आखिरी पोजीशन पर एलिमेंट्स को जोड़ता है। हमारे केस में मौजूदा अरे 1, 2, 3, 4 के आखिर में 5, 6, 7 जोड़े जाते हैं। ये प्रिंट स्टेटमेंट अरे रेफरेंस पर शामिल करने के बाद आउटपुट जाहिर करता है। पॉप फंक्शन अरे रेफरेंस की आखिरी पोजीशन से एलिमेंट को खारिज करता है। हमारी मिसाल में 7 मौजूदा अरे रेफरेंस से हटा दिया जाएगा। अरे रेफरेंस से मिटाने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट जाहिर करता है। अब फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाएं। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल arrayref.pl और एंटर दबाएं। आउटपुट इस तरह लगता है। अब हैश रेफरेंस के एलिमेंट्स को शामिल करने, हटाने और इन तक रसाई करने के लिए एक और सैंपल प्रोग्राम देखते हैं। टर्मिनल पर टाइप करें gedit hashrefadd.pl एम्परसैंड और एंटर दबाएं। ये gedit में hashrefadd.pl फाइल जाहिर करेगा। अब मैं सैंपल प्रोग्राम समझाता हूँ। मैंने डायरेक्ट हैश रेफरेंस डिक्लेयर किया है जो स्केलर वेरिएबल $weektemp में जमा किया जा सकता है। मैंने हैश रेफरेंस को दिखाने के लिए करली ब्रैकेट और डिरेफरेंस के लिए एरो ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। ये कोड मंडे से फ्राइडे तक के टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत की वैल्यूज को जमा करता है। मैं हैश की कीज में लूप करने के लिए कीज बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट हैश के हर एलिमेंट को प्रिंट करेगा। हम यहाँ जाहिर तरीके से एलिमेंट की खुसूसी वैल्यूज तक रसाई हासिल कर सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट मंडे का टेम्परेचर प्रिंट करेगा। अब फाइल सेव करें। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल hashrefadd.pl और आउटपुट देखने के लिए एंटर दबाएं। हैश कीज और हैश वैल्यूज रैंडम यानी बिला तरतीब ऑर्डर में जमा की जाती हैं।
जाहिर आउटपुट इस तरतीब के मुताबिक नहीं होता जिसमें वो शामिल किए गए थे। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। अब खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने मिसालों के जरिए मंदरजा झैल के बारे में सीखा। स्केलर रेफरेंसेस, अरे रेफरेंसेस, हैश रेफरेंसेस, डिरेफरेंसेस और मिसालों समेत अरे हैश रेफरेंसेस के एलिमेंट्स को कैसे शामिल करते, हटाते और रसाई करते हैं। यहाँ आपके लिए एक मश्क है। हमारी hashrefadd.pl फाइल में वीक टेम्प हैश में नई कीज सैटरडे और संडे शामिल करें। आखिर में सैटरडे डिलीट यानी हज़फ करें। हैश वीक टेम्प प्रिंट करें। प्रोग्राम को सेव और एग्जीक्यूट करें। अब नतीजा चेक करें। दर्ज लिंक पर दस्तयाब वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। इसे डाउनलोड करके देखें। हम वर्कशॉप चलाते हैं और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारतीय हुकूमत के MHRD के NMEICT की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात इस लिंक पर दस्तयाब हैं। IIT बॉम्बे से मैं वजाहत अहमद आपसे रुखसत लेता हूँ। शामिल होने के लिए शुक्रिया।